हेलो एवरीवन। और हाँ, आज हम लोग योगा अ वे ऑफ लाइफ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पूर्वी इंग्लिश क्लास 6 यूनिट 5। योर चैप्टर नेम इज योगा अ वे ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग देखेंगे कि योगा से कितने तरह के बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कि चलो भाई पढ़ने से पहले ही अब कुछ हम लोग एक्टिविटी पहले कर लेते हैं। जैसे क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विथ द होल क्लास। पहले तो इसको पेयर में, इट मीन्स कि ग्रुप में दो चार के दो दो के पेयर में आप इसको पहले डिस्कस करिए, फिर पूरे क्लास को इस बात को शेयर करिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। कि आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। कितने तरह की योगा होते हैं। सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन, योगा आसन, कौन कौन से आसन है, किसके बारे में आप कितना जानते हैं, ये सारा डिस्कस करना है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज 21 जून ऑन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। 21 जून को किसके लिए, किस चीज़ के लिए जाना जाता है और उस दिन हम लोग क्या करते हैं। थर्ड है लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। कि भाई आप बहुत सारे वर्ड्स जानते हैं योगा से रिलेटेड, उसको लिस्ट करिए, लिखिए एंड शेयर देम दी विथ योर क्लासमेट्स। और अपने दोस्तों को बताइए। तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके, और ये है आपका पूरा का चैप्टर। योगा क्या है, कैसे है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन योर क्लासरूम। ठीक है, नाउ टाइम टू क्वेश्चन आंसर। ये देखिए आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। सो पेज नंबर 122। What do you know about yoga? Discuss in pair and share with the whole class. So your answer will be yoga is an ancient practice that originated in India. ये एक एंशियंट टाइम से चला आ रहा है जो कि इंडिया में पहले ओरिजिनेट हुआ था। इट इन्वॉल्व फिजिकल पोस्चर्स। क्या है इसमें, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फिजिकल पोस्चर्स होते हैं एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो होता है ना सांस एक्सेल और इनहेल वाला, तो वो होता है एंड मेडिटेशन टू प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड योगा हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लैक्सिबिलिटी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योगा हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड रिलैक्सेशन। तो योगा क्या क्या करता है। मेंटल पीस देता है, फ्लैक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, और सबसे बढ़िया क्या देता है, ये रिलैक्सेशन देता है। बॉडी को, माइंड को, सब चीज़ को रिलैक्स कर देता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज 21 जून नॉन फॉर। 21 जून को किस चीज़ के लिए जाना जाता है एंड व्हाट डू वी डू ऑन दैट दिस डे। और उस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। सो योर आंसर इज 21 जून इज नॉन एज इंटरनेशनल योगा डे, है ना। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ऑन दिस डे people all over the world participate in yoga session to celebrate and promote the benefits of yoga. उस दिन सभी लोग योगा में पार्टिसिपेट करते हैं और इस चीज़ को, इस सेशन को सेलिब्रेट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं और बेनिफिट्स लेते हैं योगा का। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स टू नो रिलेटेड टू योगा। कि कुछ और वर्ड्स को रिलेट करिए जो आप योगा के बारे में जानते हैं, उसको लिखिए, लिस्ट अप करिए। शेयर देम विथ योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट को शेयर करिए। सो कौन कौन सा योगा होता है देखिए, जैसे आसना होता है, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बैलेंस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ, हार्मनी, माइंडफुलनेस और वेलनेस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स को बताना है ना। ये देखो, है ना, बाबा रामदेव, देखो कैसे कितना प्यार से योगा कर रहा है बच्चों। आप सभी को भी करना है। नाउ 122 124 पेज नंबर, ठीक है।
Read this passage again and fill in the blanks with words from the box. तो अब आपको इन बॉक्स में दिए गए इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने हैं, वर्ड्स को पढ़ने हैं। उसके बाद आपको आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से फिल करना है। चलिए अब हम लोग करते हैं वन बाय वन। योगा इज प्रैक्टिस दैट not only improves physical flexibility but also improve mental what? Mental health and leads to a healthier lifestyle. It involves a series of asanas which increase muscular strength, and practicing yoga also leads to a better body and mind. ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है जो ब्लैक कलर से मैंने शो अप किए हैं, ये आपको भरना है आपके बुक में। सो बैलेंस एंड रिड्यूस बॉडी पेन, क्या करता है? बॉडी पेन को भी रिड्यूस करता है, माइंड को और बॉडी को बैलेंस करता है। सच एज द लोअर बैक के पेन को कम करता है। मोरोवर द फोकस ऑन ब्रीदिंग एंड टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड काम, लेसन्स एंड स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो क्या क्या करता है? माइंड को काम कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है और अच्छी वाली नींद भी देता है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, और ये क्या करता है? बढ़िया सा पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को हेल्प करता है। तो ये क्या है? दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा एक्सरसाइज क्या है? बहुत ही अच्छी चीज़ है, सभी को करना चाहिए बच्चों, आप लोगों को भी। आप लोग तो करते ही हो मॉर्निंग असेंबली में, फिर भी। नाउ 125 क्वेश्चन, पेज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ योगा? आफ्टर ऑल व्हाट इज द एम ऑफ द योगा? योगा का आखिर एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? योर आंसर विल बी द एम ऑफ योगा is to create a balance between the mind and the body, achieve harmony between human and nature, and promote overall health and well-being by the quieting the mind and freeing it from distractions. It means क्या है कि योगा क्या क्या करता है? क्रिएट करता है, बैलेंस रखता है, माइंड और बॉडी में एकदम संतुलन बना के रखता है। उसके बाद नेचर के साथ ह्यूमन को जोड़ता है, उसके फायदे को बताता है, और क्या करता है? प्रमोट करता है ओवरऑल हेल्थ को, है ना? ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, माइंड को एकदम स्ट्रेस फ्री रखता है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, और क्वाइटिंग रखता है, शांत रखता है। नाउ टू नंबर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। भाई एकता, योगा में कैसे यूनिटी है ये देखना है। योर आंसर विल बी the idea of unity in yoga involves the integration of mind and body and thought and action, and achieving harmony between the individual and the environment. So it symbolizes the joining of the physical, mental and spiritual practices to create a holistic approach to health. देखो इसमें क्या क्या बोला गया है कि ये जो आइडिया ऑफ यूनिटी है, ये जो एकता का जो विचार है, इसमें योगा इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड और बॉडी। इसमें क्या होता है ना, माइंड और बॉडी इसमें पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है। उसके बाद आपके थॉट्स, आपका एक्शन, आपका जो अचीविंग है हारमोनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, किसी व्यक्ति को एनवायरनमेंट के साथ कैसे सद्भावना बना के रखना है, उससे क्या क्या हमें अचीव हो सकता है, और जो सिंबलाइज कर रहा है, ये जोड़ने का भी काम करता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों को, होलिस्टिक हेल्थ को, आपके पूरे हेल्थ से ये रिलेटेड है और पूरे हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल वी कैन से दैट, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉन्च व्हाट डज द लॉन्च ऑफ WHO योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। कि देखो WHO के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, योगा ऐप,
और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें योगा के इम्पोर्टेंस बताए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि वो क्या है। द लॉन्च ऑफ द WHO M Yoga app highlights the global recognition of the benefits of yoga. It indicates the yoga is valued for its ability to improve physical and mental health, and that there is an international effort to make yoga accessible to people worldwide. क्या है इसका मीनिंग? WHO ने जो ये एम योगा ऐप को बनाया है, इसको किस लिए बनाया है? हाइलाइट्स करने के लिए, ताकि पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में वैश्विकरण के तौर पर ये पहचाना जा सके, योगा को लोग जाना जा सके, इसका ग्लोबलाइजेशन हो सके, वैश्वीकरण हो सके, सारे लोग इसके प्रति अवेयर हो सके और सारे लोग इसके बेनिफिट्स ले सके। और इट इंडिकेट दैट योगा इज़ वैलिड फॉर एबिलिटी टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और इसमें क्या बताया गया है, ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप प्रॉपरली योगा आप कर रहे हो तो आप ये चीज़ इम्प्रूव हो चुका है कि आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से आप शांत हो सकते हैं, आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड दैन देयर इज़ एन इंटरनेशनल एफर्ट्स, और ये क्या है, ये एक पूरे नेशन का एक अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट्स है। मेक योगा एक्सेसिबल टू पीपल वर्ल्ड वाइड, की पूरी दुनिया को योगा के साथ जोड़ना है, एक्सेसिबल कर देना है। नाउ द नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन्स क्वालिटीज। अब आपको कह रहा है कि किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को इसमें आप बताइए कि कैसे ये इफेक्ट डालता है। योर आंसर इज वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि भाई एक लंबा इफेक्ट देने वाला है ये। प्रैक्टिसिंग योगा इज इंक्रीज माइंडफुलनेस, कि माइंड को आपका एकदम शांत रखेगा, माइंड को आपको बढ़ाएगा, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। उसके बाद है रेगुलर योगा प्रैक्टिस कैन इन्हांस पर्सन्स अवेयरनेस लीडिंग टू बेटर फोकस, इमोशनल एंड रेगुलेशन एंड द ग्रेटर सेंस ऑफ इनर पीस एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ द चैलेंजेस। कि आप क्या करेंगे, अगर रेगुलर बेस पे आप अगर योगा कर रहे हैं तो कोई भी इंसान इन्हांस कर सकता है अपने अवेयरनेस को, और अपने बेटर के लिए वो आगे फोकस कर सकता है, अपने इमोशंस को वो रेगुलेशन में बनाए रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनर पीस उनको मिलेगा, है ना, जो मन की शांति कहते हैं, आंतरिक शांति, वो भी आपको मेडिटेशन और योगा से ही मिलेगा। ना 125 में और क्या है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स प्ले द गेम ऑफ अंतराक्षरी, कि चलो भाई अब अंतराक्षरी खेलते हैं, गाना वाना गा गा के जरा सा। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, चलो योगा से शुरू करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए, और लास्ट वर्ड भी किससे होना चाहिए, ए से ही शुरू होना है। सो दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न, और क्या करना है, सब बोर्ड पे नए नए वर्ड्स लिखने हैं, जिसका जैसा भी टर्न आता है। उसके बाद देखना है कि लोग कितने तरह के न्यू वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे है योगा, अगेंस्ट, टर्माइट, एलिगेंट, टेन्योर, इसेंशियल, लिबर्टी, यास्ट, टेम्पटिंग, ग्रेशियस, स्ट्रेटेजिस। तो ये देखो न्यू न्यू वर्ड्स हैं, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, ठीक है। ये these all are the new words for you. Now next, make a many words, make as many words as you can using the letters shown. use the letters A in all the words that you make. अब एक लेटर ए लीजिए और इसको देखिए क्या करना है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है। इसको करना क्या है, ये देखो वर्ड आपको दे दिया गया है, इससे ये लेटर दे दिया गया है आपको, ये सारे लेटर्स हैं। अब आपको इससे क्या करना है, एक एक वर्ड बनाने हैं। तो ये देखो, जैसे वाई फॉर यार, आर फॉर रेयान, एन फॉर नियर, ओ फॉर ऑर्गन, जी फॉर ग्रेवी, ई फॉर अर्न। ये वर्ड्स बन गए आपके, और सभी में आप देख सकते हो कि ए वर्ड आया है। ईच एंड एवरी वर्ड्स
ए आपका आया हुआ है, ठीक है ना, सब में ये है, देखो आप। हम्म। नाउ नेक्स्ट, यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा, कि भाई आप एक लड़की को सुन रहे हो जो कि योगा कर रही है, बता रही है। एज यू लिसन, जैसे आपने सुना, सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल, कि अब सुन करके आपको क्या करना है, स्टेटमेंट आपको ट्रू बताना है। चलिए ये देखो, तो ये स्टेटमेंट है। जैसे पहला है, मैं ग्रीन ले लेती हूँ ना, रेड में दिखेगा ग्रीन, अच्छा ओके, ठीक है। नाउ द गर्ल शी द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पार्क में सबको क्या देख रहे हैं, वो बच्ची क्या देख रही है, देखती है कि सब लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, सांस लेना और छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल वाला कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। हर ग्रैंडफादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स अगो, नहीं 16 ईयर्स अगो नहीं हुआ है, ये तो 2016 से स्टार्ट ही हुआ है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ आगे है, द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइजेज विथ हर ग्रैंडफादर, के हाँ ये ठीक है। द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स, ट्रू है। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही वॉज अनटाइमली मील्स, कि वो कभी भी खाना खा लेते हैं अनटाइमली और वो फिट है, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी खा लोगे। नेक्स्ट है, हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग, कि भाई रोज रोज योगा रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यस ट्रू। द गर्ल विशेज टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड, वो गर्ल क्या चाहती है कि वो भी वीकेंड में योगा करे, ठीक है, तो ये सही है, ट्रू है। अब आप लोग यहाँ देखिए, पहला है ट्रू, दूसरा फॉल्स है, फिर तीसरा, फोर्थ, थर्ड फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ फॉल्स है, सिक्स सेवन्थ आपका ट्रू है। ये देखो, यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस ऑल आर दी आसन्स योगा, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग योगा कर रहे हैं। वाई दे आर डूइंग योगा, बिकॉज दे वांट टू फिट हिज और हर बॉडी, ये अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, सो दे आर डूइंग एक्सरसाइज और योगा। नाउ पेज नंबर 126, पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स, कि पहले क्या करो, ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, 4 4 के ग्रुप में, और अपना योगा वाला थॉट जो है शेयर करो। जैसे इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है, इफ़ यू हैव नॉट ट्राई योगा, तो जैसे आपने ट्राई किया है, जो कौन बता पाएगा, जिसने किया है, अब जो किया ही ना हो क्या ही बता पाएगा, नहीं ना बता पाएगा, इसलिए आप लोग को करना है। पहला कह रहा है कि आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज, क्यों हमने प्रैक्टिस किया है योगा, सो योर आंसर इज, इफ़ यू हैव ट्राई योगा, पहले ट्राइड वाला हम देख रहे हैं कि पहले भाई आपने ट्राइड किया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड स्टे फिट, कि मैंने योगा क्यों शुरू किया, क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है एकदम रिलैक्स और फिट रहने में, ठीक है, तो क्या भरिएगा वहाँ पे, इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड स्टे फिट। नेक्स्ट वन है, माई फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा इज फिल इन द ब्लैंक डैश, तो आपको क्या भरना है, द फीलिंग्स ऑफ calmness it brings. My favorite things about yoga is the feeling of calmness it brings.
एकदम शांति लाता है, ये एकदम कूल एंड काम रखता है, ऐसी वाली फीलिंग्स ला देता है दिल में। थर्ड है आई फील rejuvenated after a yoga session because it helps release stress। इसका मतलब क्या है कि आई फील एकदम न्यू एनर्जी। रेजुवनेटेड मीन्स क्या होता है? एनर्जी, न्यू न्यू काइंड ऑफ द एनर्जी। तो मैं योगा करने के बाद एकदम न्यू वाली एनर्जी फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या करता है, एकदम रिलीज कर देता है, सारे स्ट्रेस से मुझे रिलीज कर देता है। नेक्स्ट वन है द वन थिंग इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इज मेडिटेशन बिकॉज इट हेल्प्स इन कामिंग the mind and reducing stress and improving focus and mental clarity। कि भाई योगा ट्राई करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये आपको कूल एंड काम, आपके दिमाग को, मन मस्तिष्क को एकदम शांत रखने में मदद करता है, आपके स्ट्रेस को कम कर देता है और इम्प्रूव करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को फोकस करने के लिए। अब अगर आप ट्राई नहीं करोगे उसका भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये तो था कि कोई जो ट्राई करता है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए क्या है। देन इफ यू हैव नॉट ट्राई योगा देन सो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई फ्लैक्सिबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहे और मेंटल हेल्थ भी बढ़िया बना रहे। नेक्स्ट है आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा आई विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड दी फोकस्ड। कि मैं अगर मैं योगा शुरू करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स रहूँगा, फोकस कर पाऊँगा कामों में। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ द एक्सरसाइज आई वांट टू ट्राई इन योगा इज मेडिटेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू कामिंग द माइंड। कि मन को एकदम शांत रखेगा। नेक्स्ट है टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स। ठीक है, कह रहा है टेक टर्न्स टू स्पीक। चलो अब आपका ऐसे टर्न आया है, बोलिए और सुनिए। किससे? अदर से। और क्या करेंगे? व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स, जब वो भी अपना थॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी अपना थॉट्स उनके साथ शेयर करिए। चलिए पहला पार्टिसिपेंट है, इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए डन किया है। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे फिट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। कि मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई मैं एकदम माइंड शांत रख के अपने स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट है माय फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा इज द रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। मैं रिलैक्सेशन के लिए करता हूँ, मेरा फेवरेट है। आई फील रिजुवनेटेड आफ्टर योगा। कि मैं एकदम नया सा तरोताज़ा फील करता हूँ योगा के बाद। बिकॉज क्योंकि इट क्लियर माई माइंड एंड स्ट्रेच माई मसल्स। ये एकदम मेरे मसल्स को स्ट्रेच करता है, फैला देता है, न्यू ताजगी दे देता है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन बिकॉज इट इन्हांस माई फोकस। कि ये क्या करता है? मेरे फोकस करने की एबिलिटी को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है। अब पार्टिसिपेंट टू क्या कहेगा? आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट इट्स बेनिफिट। कि मैंने ना इनके बेनिफिट सुन रखे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी इसको प्रैक्टिस कर सकता। आई विश आई होप दैट वंस बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा आई विल फील मोर रिलैक्स्ड। कि अगर मुझे एकदम पक्की उम्मीद है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। थर्ड वन है द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू ट्राई इन योगा इज आसन्स बिकॉज दे इम्प्रूव फ्लैक्सिबिलिटी। कि योगा क्या है कि आई विल फील, मैं फील करूँगा रिलैक्स। और इस तरह के जो एक्सरसाइज होते हैं आई वांट टू ट्राई, कि मैं भी ट्राई करना चाह रहा हूँ, करना चाहता हूँ कि योगा और उसके आसन्स को। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। थर्ड पार्टिसिपेंट क्या कहेगा? आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी कनेक्ट विथ माई इनर सेल्फ। कि मैं योगा किसके लिए करता हूँ? कि ये मुझे मेरे इनर के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है माय फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा। कि मेरा फेवरेट चीज़ों में से योगा एक है द काम इट ब्रिंग्स। ये शांत को लाता है, शांति को लाता है।
नेक्स्ट है आई फील एनर्जाइज्ड आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज इट बूस्ट माई मूड। मैं एकदम से एनर्जाइड फील करता हूँ क्योंकि ये मेरे माइंड को एकदम बूस्ट कर देता है। नेक्स्ट है आई फील, ये हो गया, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस प्राणायाम बिकॉज इट रिड्यूसेस एंजाइटी। कि मैं ना प्राणायाम करना चाहता हूँ, वो मेरी एंजाइटी को, मेरी चिंता को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। अब पार्टिसिपेंट 4 का क्या है? आई विश टू प्रैक्टिस योगा। कि मैं काश मैं अगर कर सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई पोस्चर। मैं अपने पोस्चर्स को इम्प्रूव करना चाहता था। आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग। कि काश अगर मैं कर सकता, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं ये शुरू कर पाता योगा को, देन आई विल डेवलप बेटर कनेक्शंस। कि मैं एक कंसंट्रेशन, मैं एक अच्छा कंसंट्रेशन डेवलप कर पाता। थर्ड वन है द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वांट टू ट्राई इन योगा इज सूर्य नमस्कार बिकॉज इट एनर्जाइजेस द होल डे, होल बॉडी। कि मैं सूर्य नमस्कार करता और ये मेरे पूरे शरीर को दिन भर तरोताज़ा रखता। 127 पेज नंबर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के ऊपर एक शॉर्ट पैरा लिखना है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? मेंशन करना है। ना अब आप ये देख लो, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए योगा पर पैराग्राफ लिखा है। मैं इसको क्लास में भी आप लोगों को करवा दूंगी, डोंट वरी। वन बेनिफिट ऑफ योगा क्या है? वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड joint health. So this can be particularly beneficial for individuals who have tight muscles or stiffness and um, sedentary lifestyles or repeating motions. So improve flexibility not only allow for better physical performance in activities but also reduce the risk of injuries by ensuring muscles and joints can move through their full range without a strain. A popular yoga pose is the flower pose because it A popular yoga pose is the flower pose because it offers a unique combination of balance and flexibility, meditative focus, and making it beneficial for both physical and mental well-being. सब चीज के लिए ओवरऑल योगा क्या है? एकदम well-being है, beneficial है. Yoga is not just physical exercise; it also encompasses a variety of mental, emotional, and spiritual benefits that contribute to overall well being. Finally, yoga can be a great way of cultivate harmony in the mind. कि माइंड में ना एकदम ग्रीनरी फैला देगा, एकदम सद्भावना फैला देगा. बॉडी एंड स्पिरिट फोस्टरिंग अ बैलेंस एंड इनरिच लाइफ एक्सपीरियंस. कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस को क्या करेंगे? इनरीच करेंगे, समृद्ध करेंगे, डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे. नाउ 127 पेज नंबर. डू यू नो अ फ्यू seals of the Sindhu Saraswati civilization dating back to 2700 BC indicate that yoga was prevalent in ancient India. So many people contributed to its development, and now yoga has spread all over the world. On the 11th September 2024, अच्छा 2014 में ये आया था, 2014 में ये आया है योगा. कब से शुरुआत हुई है? तब से. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA with 193 members accepted the proposal of the celebrate 21st June as an international yoga day. कि भाई इतने सारे लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना, ये बड़ी बात है, बड़ा नाम है,
तो इसके सभी मेंबर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोग ठीक है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि क्या आप ऐसा जानते हैं, डू यू नो दैट, ये सारी बातें आप जानते हैं क्या, आपसे पूछा जा रहा है। यस, हम लोग सब कुछ जानते हैं क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको इनकी इस इनिशियल को जब स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तब हमने सुना था। Yes, I am fully aware that 21st of this June is International Yoga Day. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the first International Yoga Day of Yoga on June 21st, June 2015 on the theme of Yoga for Harmony and Peace. कि हाँ, हमने देखा है, हमने सुना है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और कब किया था ये? तो ये किया है आपका जून 21, 2015 को किया है। द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनकलकेट इन योर माइंड दैट स्टूडेंट्स, इस बात को सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों के कमेंट पर, आप लोगों के कहने पे मैंने इसका क्वेश्चन आंसर किया है। इसी तरह आप लोगों को और भी किसी चीज़ में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं और आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। ओके, सो वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।